हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज कुछ रिएक्शंस करने हमको, जो मैंने पहले बोला था करने को आपको। फॉर एग्जांपल एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इस टाइप के कुछ रिएक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन के सेक्शन से है। तो उसको मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ मैकेनिज्म के साथ, आप उसको समझेंगे। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान आप लोग सब लोग रखिएगा। पहला रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, पहले आप समझिए। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है, रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल का मतलब क्या, पहले आप ये जानिए। एल्डोल का मतलब बच्चे होता है एल्ड प्लस ऑल। एल्डोल का मतलब होता है एल्ड प्लस ऑल। अब एल्ड प्लस ऑल का मतलब क्या है, आपको बेहतरीन पता है। एल प्लस होता है एल्डिहाइड, ऑल प्लस होता है एल्कोहल, ठीक। तो एल्डिहाइड है और क्या है, ये एल्कोहल है, ठीक है। तो आपको इस बात को बेहतरीन समझना अच्छी तरीके से। तो एल्डोल का मतलब है, अब एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डोल में एल्कोहल और एल्डिहाइड का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो मुझे करना क्या है, मुझे करना केवल इतना है कि दो एल्डिहाइड्स आपको दिए होंगे, उन दोनों एल्डिहाइड्स का कंडेंसेशन कराना है। कंडेंस का मतलब होता है जुड़ना, आके उनका मिलना। कंडेंस का मतलब मिलना। तो कंडेंसेशन का मतलब यहाँ से आपको आएगा कि क्या करना है, हमें क्या करना है, ऐड करना है। किसको ऐड करना है, एल्डिहाइड्स को ऐड करना है, ठीक है। तो एल्डिहाइड्स को मुझे यहाँ पे ऐड करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हमें क्या देखना है इसके अंदर, कि एल्डोल कंडेंसेशन की मीनिंग एक्चुअली ये हो गई। ये तो हो गया मीन्स। मुझे करना क्या है कि रिएक्शंस देखना है इसका कैसे मीन करता है। पहले मैं आपको एग्जांपल एक लेता हूँ। एग्जांपल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अल्फ़ा बीटा कार्बन या हाइड्रोजन होता क्या है, ठीक है। तो आप देखिए कि एल्डिहाइड है मेरे पास, सपोज मेरे पास एक एल्डिहाइड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो इसमें अगर मैं कहूँ अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, इसमें कहूँ अगर आपको कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, कार्बोनिल ग्रुप के बगल वाला जो होता है उसे बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन, और अल्फ़ा कार्बन पे जो H होता है उसे बोलते हैं अल्फ़ा H, ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप के बगल में जो H होता है वही अल्फ़ा हाइड्रोजन कहलाता है। तो ये रिएक्शन अल्फ़ा हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आपके बुक में लिखा हुआ है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन ऐसा वैसा होता है। करना क्या आपको है कि यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करना है कुछ इस तरीके से मैकेनिज्म के अंदर। तो मैकेनिज्म मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। मैकेनिज्म ऐसा कुछ होगा कि मेरे पास एक रिएक्शन है, मेरे पास एक, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, मैं मैकेनिज्म में ये बता रहा था आपको कि आपके पास दो रिएक्शंस यहाँ पे लिखे हैं। एक लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड OH एस्टल्डिहाइड, या फिर एथेनल प्लस एथेनल। एथेनल प्लस एथेनल आपस में रिएक्शन करना है इसको, या रिएक्ट करवाना है, और आपको प्रोडक्ट लेके आना है। इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब एल्डिहाइड का कंडेंसेशन होने को ही बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एंड यू गॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ एल्कोहल, गॉट इट। देखिए होगा क्या इसके अंदर, आपको ध्यान देना है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है, इस C का H है, ये है अल्फ़ा, ये है अल्फ़ा हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, रिएक्शन में जो बेसिकली काम हो रहा होता है उसका पॉइंट इतना केवल है, उसका पॉइंट। ओके बच्चों, तो मैकेनिज्म हम देख रहे थे। हमारे पास क्या था, हमारे पास एक CH3 C डबल बॉन्ड OH था, और उसी के साथ हमें ऐड करना है, कंडेंस करवाना है। तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए, मुझे यहाँ से इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को उठा के, मुझे इस अल्फ़ा हाइड्रोजन को उठा के इस कार्बोनिल ग्रुप पे ऐड करना है, ठीक है। तो होता क्या है एल्डोल कंडेंसेशन में, मैं लिख देता हूँ, एल्डोल के अंदर क्या होगा, ऐड 1 अल्फ़ा H to add 1 alpha H to other
कार्बोनिल ग्रुप, अदर कार्बोनिल ऑक्सीजन, गॉट इट। तो एक H को उठा के दूसरे वाले के ऊपर ऐड करना, मतलब यहाँ से मैं अल्फ़ा H उठा के इस पे ऐड करूँगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा हमारा प्रोडक्ट वही होगा। देखिए क्या आपको मिलने वाला है बच्चे, आपको मिलने वाला है कि यहाँ पे था आपका CH3, यहाँ पे था आपका CO, यहाँ पे H आएगा, यहाँ पे H आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या था, H था। फिर इससे आके ऐड होगा क्या, ये क्या है, C है, CH3 पहले से था, आप क्या हो जाएगा यहाँ पे H2, मतलब H और H, सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे H था और यहाँ पे डबल बॉन्ड O था। समझ गया। तो आपको एक कंपाउंड यहाँ से मिला है, देखिए CH3OH वाला भी और एल्डिहाइड वाला भी, ठीक। तो एल्डिहाइड और ऑल मिलके आपको एल्डोल कंडेंसेशन बना रहे हैं। इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा H यहाँ से और यहाँ से बीटा H, ये क्या है, अल्फा है, ये है बीटा है। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, बीटा हाइड्रोक्सी, आप इसको बोल सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनल, ठीक है। इसका कंपाउंड हो गया हमारे पास, इस बात को आपको समझ के रखना है, ठीक है। ये तो बच्चे हो गया आपका रिएक्शन मैकेनिज्म, ओके, ये हो गया आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। तो अब आगे हम इसमें आगे बच्चों देखिए क्या हो रहा है कि एल्डोल कंडेंसेशन हो तो गया हमारा, यहाँ पे ये सब आपस में ऐड हो गए हैं, लेकिन यही एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन आगे भी प्रोसीड कर सकता है। जिस तरीके से जब आप इस रिएक्शन को रिएक्ट कराएंगे इसे H2O की प्रेजेंस में, इसको हीट करेंगे, इसी रिएक्शन को आपको हीट करना है, गर्म करना है, तो आपको क्या मिलेगा, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा और यहाँ से HOH मिलके H2O फॉर्म करेगा। यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन रिएक्शन और HOH मिलके H2O फॉर्म करेगा। तो क्या बन रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बन रहा है CH3C, गायब हो गया सब कुछ, बॉन्ड खत्म हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड होना पड़ेगा, यहाँ पे C, यहाँ पे H था, यहाँ पे ऑलरेडी H था, और यहाँ पे देखिए CH हो गया एल्डिहाइड। इस तरीके से आप एल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हैं, अल्कोहल भी ऑब्टेन कर सकते हैं, एल्डिहाइड भी ऑब्टेन कर सकते हैं, एल्कीन भी ऑब्टेन कर सकते हैं। मेथड क्या है, एक ही, एल्डोल कंडेंसेशन मेथड। ये पूरा था एल्डोल कंडेंसेशन मेथड। बच्चे एल्डोल कंडेंसेशन के बाद हमको देखना है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, राइट। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब होता है कि when condensation will be between different aldehyde and ketone called cross aldol condensation, ठीक। मतलब इसमें क्या कि एल्डिहाइड डिफरेंट कार्बन का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एल्डिहाइड सिर्फ कार्बन का था, पहले वाले में आपने देखा होगा एग्जाम्पल में, जो एल्डिहाइड था वो सिम कार्बन का था, हमने लिया था एस्टल्डिहाइड। आप ध्यान से देखो, और इसमें अब सिम नहीं होगा, इसमें अगर एक 2 कार्बन का है, दूसरा 4 कार्बन का, 3 कार्बन का हो सकता है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें बेटा नई बात क्या होती है, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। हाउ यू कैन सी अ रिएक्शन, सपोज CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आपको खुद बनाना है, कैसे बनाना है देखिए कि यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है। तो अब अगर आपने ऐड करना है, तो आपने बोला गया कि अल्फा हाइड्रोजन को हटा के ऐड करना है। जब आप इस पर ऐड करोगे तो इस वाले को ऐड कर सकते हो, इस वाले को ऐड करना पड़ेगा सीधा,
ये वाला H यहाँ पे ऐड होगा, ये कार्बन इस पे ऐड होगा। और अगर आप ऐसा उल्टा करते हो तो इसका तो अल्फा कार्बन ये है, तो यहाँ पे कौन ऐड होगा फिर, इधर से ये वाला H यहाँ भी ऐड हो सकता है। आप देख रहे हो इसके लिए अल्फा ये है, इसके लिए अल्फा ये है, तो पहले तो आप इस अल्फा को इस पे ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। उसके बाद इस अल्फा को आप इस पे ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको। मतलब क्या होगा, यू गॉट मल्टीपल प्रोडक्ट। ये आपको अपने आप करना है, इसको करके आप मुझे बताएंगे। ओके, इसको बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। गॉट इट। चलिए ठीक है, अब हम आगे का रिएक्शन बच्चों, अगला रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डिहाइड्स के बीच में या कीटोन्स के बीच में एल्डोल कंडेंसेशन होता है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन सपोज नहीं है तो क्या होगा, इफ़ अल्फ़ा एच नॉट प्रेजेंट तो होगा वहाँ पे क्या, तो रिएक्शन हैपेंस कैनिजारो रिएक्शंस। इसमें क्या होता है, इसमें दो रिएक्शंस आप देख लो, इसमें दो केमिकल्स हमने लिया, सपोज SCHO, दूसरा SCHO। ठीक है, इसमें होगा क्या, ये हमेशा एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन, अल्कोहली कॉन्सेंट्रेट KOH के साथ रिएक्शन करता है हमेशा, ये कॉन्सेंट्रेट KOH रिएक्शन होता है। इसमें होता क्या, एक्चुअली जो एक हमारे पास एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड का हमें एक एल्डिहाइड का हमें अल्कोहल मिल जाता है, इसका अल्कोहल मिल जाता है, इसका अल्कोहल मिल जाता है, मतलब ये ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसका हमको अल्कोहल मिल जाता है, मतलब ऐसा बन जाएगा ये। दूसरा हमारे पास जो है होता है, उसका हमको सॉल्ट मिल जाता है, सॉल्ट, तो HCOOK, उसका हमको सॉल्ट मिल जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट, तो हमें क्या मिलता है, एल्कोहल, किसमें, व्हेन अल्फा हाइड्रोजन इज नॉट प्रेजेंट इन योर रिएक्टेंट, देन रिएक्शन टेक्स प्लेस कैनिजारो रिएक्शन। तो आपको एक का क्या बनाना है, अल्कोहल, फिर क्या बनाना है, सॉल्ट। इसका जो मैकेनिज्म है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी मैकेनिज्म इसका, ट्रिकी मतलब ये हो गया कि इसको बताने से पहले कुछ आपको और बताना पड़ेगा, तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं कर रहा हूँ। तो मैकेनिज्म अभी मैं इसका होल्ड कर रहा हूँ, उसको बाद में बताऊँगा, आप हमको रिमाइंड कराओगे जब भी क्लास में। ठीक है, ये तो हो गया आपके सामने कैनिजारो रिएक्शन। देखिए बच्चों, आगे हमें पढ़ना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। मैं डायरेक्ट आता हूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो पहला हमको जो करना है, आपके बुक में दिया हुआ है, ये है फ्रॉम एल्कोहल, ये है फ्रॉम एल्कोहल, इसको OH में एल्कोहल लिखा है, एंड CHO एल्डिहाइड से। आपको एल्कोहल और एल्डिहाइड से कैसे ऑब्टेन करना है कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड वन मोर थिंग, कीटोन से कभी कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कीटोन से आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं ऑब्टेन कर सकते हो, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, आप इसको ध्यान रखिएगा। कभी भी कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो OH और CHO से ही हम कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन करते हैं। तो आप ध्यान रखना, हमेशा एल्कोहल हो या एल्डिहाइड हो, एल्कोहल हो या फिर एल्डिहाइड हो, इससे हमेशा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। अपने आप क्या मिल जाएगा, आपको एसिड्स मिल जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि करें किससे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा KMnO4। ठीक है, आपको KMnO4 यूज़ करना पड़ेगा, K2Cr2O7 यूज़ करना पड़ेगा, या फिर K2Cr2O7। ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो सप्लाई करेंगे ऑक्सीजन का, और अपने आप ये किस में बदल जाएगा, एसिड में बदल जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और रिएक्शन हमेशा एल्कलाइन मीडियम में होगा, इसमें होगा रिएक्शन हमेशा एल्कलाइन मीडियम में होगा रिएक्शन हमेशा, इस बात को आपको ध्यान रखना। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके सामने, कैसे बनेगा एग्जांपल, देखिए एग्जांपल आपने लो, तो आपको मान लीजिए आपके पास है RC≡OH, आपको एसिड लेके आना है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा KMnO4 कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, RC≡OOH।
H मिल जाएगा। ये आपको आसानी से मिल जाएगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों से ही आपको क्या मिलना चाहिए, एसिड मिलना चाहिए व्हेन यू गोइंग टू ऑक्सीडाइज इट, ओके। सेकंड जो पॉइंट हमारे पास है वो है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। हमको एल्काइल बेंजीन से कैसे ऑब्टेन करना है एसिड को एल्काइल बेंजीन से। सेकंड पॉइंट है कि एल्काइल बेंजीन से कैसे ऑब्टेन करोगे आप, वो बात आपको ध्यान रखनी है। तो एल्काइल बेंजीन से करने के लिए ये है आपका बेंजीन, ये आपका बेंजीन है, नो डाउट। एल्काइल बोला है तो एक CH3 लगा देते हैं। आप देखो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ भी आपको करना पड़ेगा रिएक्शन KMnO4 से, मतलब क्या करना है, KMnO4 से करना है। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सप्लाई ऑफ O करेंगे तभी अंदर O जाके आएगा। तो हम क्या करते हैं, KMnO4 से करते हैं और KOH से करते हैं और हीट करते हैं, इतना गर्म करते हैं हम। तो हमें मिलता क्या है, देखिए हमें मिलता है यहाँ पे कि इस जगह पे सप्लाई ऑफ O होता है, H बाहर एक H बाहर निकलता है, फिर एक H बाहर निकलता है, एक एक करके H निकलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, मैंने एक H बाहर निकला तो O हो गया, एक और H बाहर निकला तो O हो गया, एक और H बाहर निकला तो यहाँ पे K आया, सॉल्ट बन गया उसी बेंजीन का। सॉल्ट बनने के बाद आपको क्या करना होता है कि H2O से कराना होता है रिएक्शन, ठीक है। ये बन गया देखिए सॉल्ट के बाद करना पड़ेगा आपको H2O से रिएक्शन। तो क्या होना है, यहाँ H प्लस OH माइनस होना है, KOH अलग से मिलेगा और जो H बचेगा यहाँ पहुँच जाएगा। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो एक्चुअली बेंजीन के साथ COOH मिल जाएगा। ये बात समझ में। ये तो एल्काइल बेंजीन से आप इस तरीके से ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास है कि फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड है कि फ्रॉम नाइट्राइल और किससे, एमाइड से कैसे ऑब्टेन करना है। दोनों अलग अलग रिएक्शन से कैसे करना है। देखिए नाइट्राइल से करना होगा तो आपको हमेशा इसको क्या करना पड़ेगा,